हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते, जोहार फ्रेंड्स। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं चेंज अराउंड अस चैप्टर, जो कि डीएवी पब्लिक स्कूल साइंस का चैप्टर 5 है। तो बच्चों का डाउट था तो मैं ये वीडियो आपको बना रहा हूँ, और ध्यान से देखिए इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे और कैसे कैसे होगा। आगे बने रहिए इस वीडियो में। जैसे यहाँ पे आपका चैप्टर का नाम ही है चेंज अराउंड अस, तो चेंजेस अराउंड अस, तो जो भी चेंज है या फिर चेंजेस है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे बताया गया एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड अंडर गोज ए चेंज। तो इस दुनिया में जो कुछ भी है, हमारे ये पृथ्वी में जो कुछ भी है, सब कुछ चेंज होता जा रहा है, यानी परिवर्तनशील है। दुनिया का हर चीज़ क्या है, परिवर्तनशील है, यानी चेंज में चल रहा है। वी ऑब्जर्व मेनी चेंजेस अराउंड अस, होम इन स्कूल इन प्लेग्राउंड एंड एट अदर प्लेसेस। तो ये चेंजेस हम ना कि बस घर में देख रहे हैं, बल्कि स्कूल में, प्लेग्राउंड में, एट अदर प्लेसेस, और दुनिया में जितने भी सारे प्लेसेस हैं वो सारे प्लेसेस में हम लोग चेंज देख रहे हैं, यानी चेंजेस देख रहे हैं। क्योंकि ये नियम है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। यानी सब कुछ अगर सेम ही रहेगा, जैसे का वैसे रहेगा, तो ये दुनिया कैसे चलेगा। हमारा जो पृथ्वी है वो भी चेंज हो रहा है, यानी पृथ्वी के अंदर जो जो कुछ भी है वो भी चेंज हो रहा है, सिंपल। तो उस हिसाब से यहाँ पे चेंजेस के बारे में हम लोग आगे और पढ़ते हैं। द पिक्चर्स गिवन बिलो शो सम चेंजेस दैट टेक्स प्लेस अराउंड अस एवरी डे। तो यहाँ पे कुछ फोटो दिया है, पिक्चर्स दिया गया है, और यहाँ पे बताया गया है कि जो जो चेंज है, जो कि एवरीडे लाइफ में, हमारे हर दिन प्रतिदिन के लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, जो कि चेंजेस टेक प्लेस हो रहा है, यानी हो रहा है, वो चेंज के बारे में यहाँ पे बताया गया है। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस यानी बर्फ़ का तरलना। जो आइस बल्ब है, या फिर हम बोल सकते हैं आइस है, उसका जो तरलना, वो भी क्या है, चेंजेस का पार्ट है। क्योंकि ये आइस था, लेकिन बाद में चेंज होकर क्या हो गया, लिक्विड हो गया, यानी वाटर हो गया। उस तरह ग्रोइंग ऑफ प्लांट, पौधे का क्या होना, पौधे का बढ़ना, और ये भी मतलब नेचर का पार्ट है, यानी चेंजेस का पार्ट है। और यहाँ पे बताया गया है इवापोरेशन ऑफ लेक वाटर, जो लेक के वाटर है, यानी जो ह्रद बोलते हैं ना, ह्रद लेक का वाटर है, वो भी इवापोरेशन हो रहा है, यानी वाष्पीकरण हो रहा है, वो भी इस चेंज का ही हिस्सा है। यानी चेंज हर तरह हर जगह हो रहा है। जैसे हम अगर यहाँ पे मान लीजिए हमारा बॉडी को हम लोग अगर देखें, तो हम इंसान भी चेंज में हैं, यानी हमारा बॉडी भी ग्रोथ में है, यानी हम भी अलग अलग स्टेज में ग्रोथ कर रहे हैं। पहले बचपन में छोटे थे, और क्या हुआ, धीरे 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 हमारे एज के अकॉर्डिंग, हमारे समय परिवर्तन के अकॉर्डिंग हमारा बॉडी में भी चेंजेस आ रहा है, हम भी चेंज हो रहे हैं। तो हमारे बॉडी भी चेंजेस है, यानी हम सिंपली बोल सकते हैं दुनिया का हर चीज़ चेंज का ही पार्ट है, यानी परिवर्तनशील है। जैसे यहाँ पे बुक्स में अलग अलग मतलब एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे मैं हमारा बॉडी का एग्जाम्पल भी लिख लिया हूँ। जैसे ह्यूमन का हम बोल सकते हैं, मतलब ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, हमारा बॉडी का भी चेंजेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस जो मेल्ट हुआ वो भी चेंज का ही पार्ट है। क्योंकि जो आइस है ना, वो क्या हो गया, बाद में लिक्विड होगा, वो भी चेंज का ही पार्ट है। उसी तरह ग्रोइंग ऑफ प्लांट, प्लांट का जो ग्रोथ है, यानी वो भी पहले क्या था, एक सीड था ना, एक सीड बीज था, लेकिन वो ही सीड क्या हुआ, धीरे धीरे ग्रोथ का पार्ट हुआ, और उसमें भी बहुत सारा चेंजेस आया। वो भी जो हमारे एयर वाटर और सनलाइट ये सब लेकर, वो भी क्या हुआ, धीरे धीरे ग्रोथ का ही पार्ट हुआ, यानी उसमें भी चेंजेस आया। एक छोटा सा बीज क्या हुआ, धीरे धीरे वो भी क्या हुआ, ग्रोइंग का पार्ट हुआ, यानी चेंजेस का ही पार्ट हुआ। और उसी तरह जैसे इवापोरेशन ऑफ लेक वाटर, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये लेक है, और लेक में भी क्या हो रहा है, वाटर का इवापोरेशन हो रहा है, यानी बाष्पीकरण हो रहा है। यानी सनलाइट के चलते, सनलाइट पड़ते ही उसमें क्या होता है, जो हीट का तापमान, यानी हीट का जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया, और बढ़ते बढ़ते जब 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो वाटर क्या हुआ, इवापोरेट हो गया, और वो भी चला गया, यानी इसमें भी चेंजेस आता जा रहा है। तो ये सब किस किस में कैसे कैसे हो रहा है, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, या फिर हम बोल सकते हैं ग्रोइंग ऑफ प्लांट, या फिर ग्रोथ ऑफ प्लांट, या फिर इवापोरेशन लेक वाटर, इसमें भी सारा चेंजेस आ रहा है। यहाँ पे और कुछ कुछ दिया गया है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, व्हेन वी लुक एट द चेंजेस shown above, we realize that every change
हैज़ ए कॉज, यानी ये सब जो चेंज आ रहा है सबका कुछ ना कुछ तो कॉज है यानी कारण है, बिना कारण के कुछ भी नहीं होता। तो इसका भी कुछ कॉज है यानी कारण है, क्यों चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, आइस मेल्ट ड्यू टू हीट ऑफ द सन। जो आइस था यानी बर्फ था, वो बर्फ किसके लिए चलते हुआ, वो क्या किससे चलते हुआ, नहीं, हमारे सन के लाइट के चलते चलते, यानी वो वार्म हुआ और वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट वार्मिंग की वजह से या फिर सन के लाइट की वजह से वो क्या हुआ, जो आइस है वो आइस मेल्ट होते गया यानी वो वार्म हो गया, और उस वार्म होते चलते चलते वो क्या हो गया, हमारा मेल्ट हो गया। उसी तरह यहाँ पे फिर से बताया गया है, जैसे इवापोरेशन मतलब हीट ऑफ सन, सन के हीट के द्वारा, यानी जो हमारे सूरज है उसके रोशनी के उसके ताप के द्वारा वो मेल्ट हो गया। उसी तरह प्लांट यूज द एनर्जी ऑफ सन टू ग्रो। जो प्लांट है वो क्या होते हैं, हमारे फोटोसिंथेसिस के चलते वो भी क्या करते हैं, हमारा ग्रोथ होते हैं, यानी वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब वाटर करते हैं, मिनरल्स करते हैं, उसके साथ साथ जो सनलाइट है उसको भी वो लेते हैं और अपना जो फूड बनाते हैं, और उस हिसाब से वो भी क्या करते हैं, प्लांट ग्रो करते हैं, यानी वो भी सनलाइट को लेते हैं, यानी कुछ ना कुछ तो रीज़न है, कुछ ना कुछ तो कॉज है, बिना कॉज के कुछ नहीं होता। उस हिसाब से ये भी जो प्लांट भी है ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट क्या बताया गया है, चेंजेस ऑफ वेदर ड्यू टू रिवोल्यूशंस। जो हमारे रिवोल्यूशंस है यानी वेदर का जो चेंजेस है वो किस लिए हो रहा है, यानी रिवोल्यूशन ऑफ आवर अर्थ, जो हमारे अर्थ रिवोल्यूट कर रहा है, किसके चारों तरफ रिवोल्यूट कर रहा है, यानी हमारे ये देखिए यहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत सारा चेंज हो रहा है, यहाँ पे सूरज की गर्मी, यहाँ पे जो टर्नाडो हो रहा है, यहाँ पे फायर हो रहा है, यहाँ पे आइस मेल्ट हो रहा है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, यहाँ पे हमारा ज़मीन में सूखे पड़ गए हैं और यहाँ पे बाढ़ आ गए, तो सबका कुछ चेंज के पार्ट है। और जो सीज़न है यानी जो अर्थ का जो सीज़न वगैरह है वो भी जो रिवोल्यूशन के चलते, यानी सन के चारों तरफ जो हमारा अर्थ का घूमना, ये रिवोल्यूशन के चलते वहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट सीज़न होता है। ये आप स्लाइड आराम से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लोग देख लेना कैसे कैसे क्या हो रहा है, सन का लाइट कहाँ कहाँ पड़ रहा है, और उस रिवोल्यूशन के चलते जो हमारे जो सीजन चल रहा है, कभी क्या हो रहा है, ठंडी हो रहा है, कभी गर्मी हो रहा है, कभी ऑटमनल सीजन हो रहा है, कभी लेस सनलाइट के चलते चलते क्या हो रहा है, विंटर सीजन आ रहा है, समर सीजन आ रहा है, ये सब मतलब रिवोल्यूशन के चलते हो रहा है। तो हम लोग जाने कि डिफरेंट डिफरेंट सीजन में डिफरेंट डिफरेंट यानी जो एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहा है, कोई ना कोई इसका कॉज है यानी कारण है। और यहाँ पे जैसे बताया गया है, सिमिलरली डेज एंड नाइट, तो जो जो दिन और रात भी है वो भी क्या होता है, जो रोटेशन के चलते, एक होता है रिवोल्यूशन के चलते सीजन हो गया, ये रिवोल्यूशन क्या हुआ, सीजन के चलते, मतलब रिवोल्यूशन हुआ तो सीजन हुआ, लेकिन रोटेशन होने पर क्या होता है, रोटेशन होने पर हमारा डे और नाइट होता है, यानी जब पृथ्वी अपने चारों तरफ घूमता है और सूरज का रोशनी जहाँ गिरता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो डेली हेमिस्फीयर और डे हेमिस्फीयर, और यहाँ पे नाइट हेमिस्फीयर, यानी सूरज का रोशनी यानी सनलाइट जहाँ पहले गिरा वहाँ पे उजाला हुआ तो उस समय उस साइड क्या होगा, डे हो गया, लेकिन उसका परछाई यानी शेडो जहाँ गिरा उसके पीछे वहाँ पे नाइट हेमिस्फीयर यानी नाइट हुआ। तो ये रोटेशन के चलते यहाँ हुआ है, तो रोटेशन के चलते डे और नाइट हुआ, और रिवोल्यूशन के चलते क्या हुआ, हमारा सीजन हुआ। तो ये सब भी बताया गया है, जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे हो सन का लाइट जहाँ पहले गिरा, यहाँ पे ये है हमारा, ये है एक्सिस, तो उस हिसाब से जिस साइड यहाँ पे पहले गिरा तो हमारा दो पार्ट है, ये हेमिस्फीयर है, हाफ हेमिस्फीयर, उस हेमिस्फीयर में चलते चलते यहाँ पे डे हुआ लेकिन अदर साइड नाइट हुआ, तो ये डे नाइट का चक्कर है। जैसे चेंज, तो उस हिसाब से यहाँ पे चेंज का डेफिनेशन यहाँ पे बताया गया है, नाइट आर कॉज ड्यू टू रोटेशन ऑफ डे एंड नाइट, जैसे दिन और रात रोटेशन के चलते चलते ये होता है। यहाँ पे बताया गया है चेंज therefore a phenomenon in which object may become different in shape, size, position and at times even इन इट्स कॉम्पोजिशन, यानी यहाँ पे बताया गया है जो दिन है यानी चेंज है, चेंज क्या बोल सकते हैं हम लोग, चेंज एक ऐसा फिनोमिनम है यानी ऐसा एक प्रक्रिया है जिससे क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कोई भी चीज़ क्या होता है अपने डिफरेंट शेप में हो जाता है, यानी उनका उसका आकार अलग हो जाता है, उसका साइज में डिफरेंट होता है या फिर पोजीशन वो अलग अलग जगह में हो सकता है,
समय के चलते, यानी समय जब जब अलग होगा तो उसका शेप में फ़र्क आएगा, उसका साइज़ में फ़र्क आएगा, उसका पोजीशन में भी फ़र्क आएगा। तो सिंपली चेंज मीन्स क्या है? चेंज मीन्स उसका शेप में बदलाव, उसका साइज़ में बदलाव, उसका पोजीशन में बदलाव, समय के चलते चलते, समय के चलते चलते, और इवन इट्स कॉम्पोजिशन यानी उसके अंदर भी बदलाव हो सकते हैं, कुछ कुछ उसके अंदर में भी बदलाव हो सकते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखना है। चेंज इज ए फिनोमिनन इन व्हिच एन ऑब्जेक्ट में बिकम डिफरेंट इन इट्स शेप, साइज, पोजिशन एट टाइम्स, इवन इन इट्स कॉम्पोजिशन, इवन इन इट्स कॉम्पोजिशन यानी अपने कॉम्पोजिशन यानी अपने गठन में भी कुछ चेंजेस हो सकता है, यानी परिवर्तन हो सकता है। तो ये है चेंज का डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्या लिखा है। तो चेंजेस को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड द चेंजेस दैट ऑकर इन आवर अर्थ वी ऑफन क्लासीफाई देम इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। तो अलग अलग कैटेगरी में हम चेंज कर सकते हैं, उसको मतलब डिवाइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो उसको समझने के लिए, उस प्रक्रिया को समझने के लिए और थोड़ा उसको क्लासीफाई कर लिए हैं। जैसे यहाँ पे स्लो एंड फास्ट चेंजेस, मतलब जो धीर और गति हम लोग बोल सकते हैं फास्ट मूवमेंट, यानी शीघ्र परिवर्तन बोल सकते हैं, धीर और शीघ्र परिवर्तन। यानी जो मंद बोलते हैं ना, मंद मंद यानी जो स्लो होता है, यानी धीरे धीरे चलता है, तो मंद और गतिशील परिवर्तन बोल सकते हैं। रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल, यानी जो एक रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल चेंजेस, और फिजिकल और केमिकल चेंजेस, ये चेंजेस है। तो अलग अलग चेंज को हम लोग अभी चलो पढ़ते हैं। तो पहले है, हम लोग देखेंगे स्लो और फास्ट चेंजेस। एक डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है, जो फर्स्ट चेंजेस है यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, स्लो और फास्ट चेंजेस, यानी धीर और गति, यानी बहुत तेज़ हम बोल सकते हैं, धीर और तेज़ परिवर्तन यानी गतिशील परिवर्तन। तो यहाँ पे जैसे एक्टिविटी दिया गया है, इसको एक छोटा सा एक्टिविटी जो कि आप घर में भी कर सकते हो, इसको आपको करना है। यहाँ पे बोला गया है, ऐड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इनटू ए बाउल ऑफ lukewarm milk. The bacteria that already present in the curd convert the whole milk into curd. It takes few hours to convert the milk into curd. That it is therefore a slow changes. तो यहाँ पे कुछ कुछ बताया गया है, देखो ध्यान से। एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड हम क्या करेंगे, कुछ ल्यूकवार्म मिल्क में, जो बाउल में होगा उसमें हम लोग देंगे। तो यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो चेंज का मैं फ़ोटो लिख दिया हूँ, आप यहाँ पे बताना कि क्या क्या चेंज हो रहा है। ओके, जैसे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चेंज देख रहे हो, एनवायरमेंटल चेंजेस देख रहे हो। तो जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जो दूध है यानी मिल्क है, उससे क्या बनाएंगे, हम लोग कर्ड बनाएंगे। मिल्क से क्या बनाएंगे, कर्ड बनाएंगे। तो उस प्रोसेस में क्या किया गया, एक ल्यूक वार्म वाटर यानी ल्यूक वार्म हम लोग क्या देखना है, मिल्क लेना है, यानी हल्का गरम क्या करना है, मिल्क ले लेंगे, और उसमें क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट मिल्क से हम कर्ड बनाना चाहते हैं ना, मिल्क से कर्ड बनाएंगे, तो हल्का सा उसमें क्या करेंगे, हम छोटा सा कर्ड उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ लेमन जूस उसमें ऐड करेंगे। यानी दही से हम लोग क्या बना रहे हैं, मतलब दही बनाएंगे किससे, दूध से, तो यहाँ पे कर्ड वहाँ पे देंगे, कुछ कर्ड वहाँ पे, कर्ड एडेड टू मिल्क। तो यहाँ पे मिल्क है, मिल्क में हम छोटा सा क्या बना उसमें डालें, कर्ड डालें, यानी दही डालें। उसके बाद उसको घोल दिए, तो बाद में क्या बन जाएगा, वो कर्ड बन जाएगा। तो उसको यहाँ पे देखो, वहाँ पे क्यों कर्ड बन गया, जो यहाँ पे जो दूध था उसमें हम लोग दही मिलाए, तो कुछ उसको घोल कर रख देने पर कुछ समय बाद क्यों दही हुआ, क्योंकि वहाँ पे एक बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया के चलते वहाँ पे जो ऑलरेडी दही में था, यानी ऑलरेडी प्रेजेंट इन द कर्ड में जो पहले से था, उसके चलते वो बैक्टीरिया क्या किया, वो जो मिल्क था, पहले से जो मिल्क था उसमें हम लोग दही मिलाए ना, वही मिल्क को, वो होल मिल्क को बाद में क्या बना दिया, कर्ड बना दिया, यानी वो दही बना दिया। और इसके लिए हमको कुछ आवर लगा, यानी कुछ घंटा लगा, इसलिए क्या कहे हैं, इसे हम लोग स्लो चेंज बोले, यानी 1 घंटा 2 घंटा या फिर ज़्यादा भी लग सकता है। उस हिसाब से ये जो चेंज हुआ थोड़ा टाइम लगा, इसलिए इसको स्लो चेंज बोले। यानी जो मिल्क था उसमें हम लोग कुछ अमाउंट में दही मिलाए, तो कुछ अमाउंट में दही मिलाकर उसको घोल कर रख देने पर कुछ समय बाद क्या हो गया, वो एक दही के रूप में चेंज हो गया। तो उसको इसके लिए टाइम लगा, तो इसलिए वजह से हम उससे क्या बोलेंगे, स्लो चेंजेस। जैसे यहाँ पे जो मिल्क कन्वर्ट हुआ किस में, कर्ड या योगर्ट में, उसको उस फिनोमिनन यानी जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को बोलते हैं
फर्मेंटेशन। इसको याद रखना है, कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो दूध है वो दही में परिवर्तन हो जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन, और वो एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। जिससे मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड लैक्टोबैसिलस। और याद रखना है कौन से बैक्टीरिया द्वारा ये जो मिल्क है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, वो बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो ये याद रखना है, जो बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस, और जो प्रक्रिया होता है, जो प्रोसेस होता है, उसे बोलते हैं फर्मेंटेशन। दिस बैक्टीरिया कन्वर्ट लैक्टोज प्रेजेंट इन द मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड। तो जो मिल्क में जो लैक्टोज है, जो मिल्क में जो लैक्टोज है उससे लैक्टिक एसिड में चेंज करता है। कौन? ये लैक्टोबैसिलस नाम का ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया जो लैक्टोज को क्या करता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। लैक्टोज को क्या करता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। कौन? ये लैक्टोबैसिलस। और इसकी वजह से वो क्या करता है, द लैक्टिक एसिड कोआगुलेट द मिल्क प्रोटीन केसिन एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो उसके वजह से जो लैक्टिक एसिड क्या करता है, उस मिल्क में जो प्रोटीन होता है केसिन, उसको क्या करता है, एक जगह इकट्ठा कर देता है, और उसके वजह से लास्ट में क्या हो जाता है, सॉफ्ट कर देता है, और उसके वजह से वो बाद में कर्ड बन जाता है। तो ये है कर्ड बनाने का प्रोसेस। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, मिल्क में हम लोग कर्ड डाल दिए, और कर्ड के चलते चलते जो लैक्टिक बैक्टीरिया है, जो कि लैक्टोज को बाद में क्या किया, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट किया, लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट किया और लास्ट में कर्ड बना दिया, यानी दूध से वो बाद में दही बन गया। और इस प्रोसेस को, एक केमिकल रिएक्शन को कहते हैं हम लोग फर्मेंटेशन। इसको याद रखना है आपको, फर्मेंटेशन। और कौन से बैक्टीरिया का नाम है, लैक्टोबैसिलस। और जो लैक्टिक एसिड मतलब लैक्टोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, किसके द्वारा, लैक्टोबैसिलस के द्वारा। और जो मिल्क में जो प्रोटीन था, प्रोटीन का नाम है केसिन। ओके फ्रेंड्स, तो इतना आपको याद रखना है ये। लेकिन ये प्रक्रिया, यानी जो मिल्क से जो पनीर होता है, यानी जो हम बोल सकते हैं दूध है या सॉरी कर्ड बनता है, वो प्रक्रिया थोड़ा मतलब धीर है, इसलिए स्लो है, इसलिए इसको बोलते हैं, जो मिल्क से कर्ड बनता है वो प्रक्रिया थोड़ा धीर है, इसलिए बोलते हैं स्लो चेंजेस। लेकिन आगे आगे बढ़ते हैं और एक चेंजेस के बारे में, जो कि है थोड़ा फास्ट। तो उसमें ये देखो, हाँ ये नहीं, हाँ नेक्स्ट चेंजेस है, स्लो चेंजेस हो गया। नेक्स्ट ये एक्टिविटी 1 चला गया। एक्टिविटी 2 देखते हैं। एक्टिविटी 2 में यहाँ पे बताया गया है, बॉयल सम मिल्क एंड ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ लेमन जूस इनटू इट। तो ये एक्टिविटी 2 में भी सेम टाइप का है बॉयल सम मिल्क एंड ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ लेमन जूस टू इट। द मिल्क विल टर्न इनटू ए कर्डली सब्सटेंस दैट इज चीज। तो क्या हो गया, मिल्क को थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, बॉयल करेंगे, और उसमें छोटा सा अमाउंट में क्या करेंगे, लेमन जूस, यानी जो नींबू का जो जूस है, यानी नींबू का जूस को हमको उसको उसमें थोड़ा सा डाल देंगे। तो क्या होगा, बाद में वही मिल्क क्या हो जाता है, कर्डली सब्सटेंस दैट इज चीज़, वो बाद में पनीर बन जाता है। जो पहले हम लोग देखते वो मिल्क से दही बन गया, लेकिन यहाँ पे वो क्या हो गया, मिल्क से चीज़ बन गई, यानी पनीर बन गया। दिस टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस चेंज इज़ वेरी स्मॉल। तो इस समय क्या होगा, ये जो चेंजेस होता है बहुत कम समय में ये हो जाता है। इसलिए इन अदर वर्ड द चेंज ऑफ मिल्क इनटू चीज़ इज फास्ट चेंज। तो इसमें क्या होता है, चेंज होने के लिए बहुत कम समय लगा, इसलिए उसे हम लोग वो फास्ट चेंज बोलेंगे। लेकिन वहाँ पे कम समय लगता था, मतलब ज़्यादा समय लगता था, इसलिए स्लो चेंज। लेकिन यहाँ पे कम समय लगा चेंज होने में, तो इसलिए हम लोग इससे बोलेंगे फास्ट चेंज, यानी बहुत कम समय हुआ चेंज होने में, बहुत, यानी तुरंत मिल्क से क्या हो जाएगा, थोड़े से टाइम में वो दही सॉरी ये पनीर बन जाएगी, यानी चीज़ बन जाएगा। लेमन जूस एडेड टू मिल्क और फॉर्मेशन ऑफ चीज़, बाद में क्या होगा, वो चीज़ फॉर्मेशन हो गया। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये है हमारा मिल्क, और मिल्क से क्या बन गया है, यहाँ पे चीज़ बन गया है, यानी पनीर बन गया है। तो इसके प्रोसेस में ये जो रेसिपी नोट है आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या किए, फ्रेश लेमन जूस ऐड किए उसका एसिडिटी इंक्रीज़ करने के लिए, और इसकी वजह से क्या हो गया, वो कडल हो गया, और वो क्या हो गया, हमको ये पनीर दे दिया। यहाँ पे कुछ लिखा है डिफरेंस विच इज़ गुड दिस केस इफ़ यू डोंट हैव फ्रेश लेमन जूस सब्स्टिट्यूट लेमन जूस और वाइट विनेगर विच इज़ वर्क जस्ट एज वेल। तो अगर लेमन जूस नहीं है तो इसमें वाइट विनेगर भी आप ऐड कर सकते हो। तो विनेगर भी ऐड करने पर क्या हो जाएगा, वो
जो मिल्क से क्या बन जाएगा, वो हमारा पनीर बन जाएगा, यानी हमारा चीज़ बन जाएगा। ओके, ये है आपका एक्टिविटी 2। तो और कुछ कुछ चेंजेस है, ये तो हम लोग एग्जाम्पल के तरह आपके जो बुक्स में जो चेंजेस है यहाँ पे, जैसे एक्टिविटी 1 हम लोग देखे कैसे मिल्क से वो कर्ड बन गया, और यहाँ से मिल्क से कैसे हम लोग देख चीज़ बन गया, ये देखे एक्टिविटी 1 और 2 में। और डिफरेंट टाइप का हम लोग ये प्रोसेस देखे कैसे कैसे वो हो रहा है। तो उस हिसाब से हम लोग अभी और कुछ कुछ चेंजेस देखते हैं जो कि आपके बुक्स में नहीं है, लेकिन मैं ऐड किया हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे यहाँ पे बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर, यानी जो हम बोल रहे पटाखा का फटना, ये भी कुछ चेंज है जो कि स्पीड होता है। चेंजेस ऑफ सीजन, यहाँ पे क्या होता है आप खुद ही बताइए, सीजन का चेंज है ना, यानी गर्मी सर्दी आना या फिर बारिश होना, ये तो थोड़ा टाइम टाइम लगता है ना, इसलिए इससे क्या होगा, हम बोल सकते हैं स्लो चेंजेस बोल सकते हैं, लेकिन ये फास्ट चेंजेस होगा। जर्मिनेशन ऑफ सीड, आप खुद बताइए सीड का जर्मिनेशन क्या होगा, जो बीज है धीरे धीरे, यानी पेड़ तुरंत बढ़ जाता है क्या, बढ़ा नहीं, वो धीरे धीरे होता है, यानी स्लो चेंजेस होता है। लाइटनिंग, बिजली का कड़कना, ये क्या हो जाएगा, यानी स्पीड, यानी स्लो चेंजेस नहीं, ये फास्ट चेंजेस हो जाएगा, फटाफट बिजली गिर जाती है, या 1 घंटा रुकता है और मरता है, नहीं ना, तो फास्ट चेंजेस होता है लाइटनिंग। तो बस्टिंग ऑफ इन्फ्लेटेड बैलून, ये भी देखो आप बता सकते हैं। कडलिंग ऑफ बेल, कटिंग ऑफ पेपर, बेकिंग केक्स, क्लोजिंग द डोर, ग्रोथ ऑफ चाइल्ड, ये सब आप खुद अपने दिमाग से बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में बताना, लिख कर बताना। जैसे यहाँ पे क्लोजिंग ऑफ डोर लिखोगे और साइड में लिखोगे फास्ट चेंजेस या स्लो चेंजेस, ये आपको एक्टिविटी आप सोच लीजिए और इसको करके दिखाना। जैसे यहाँ पे बताया गया है, स्लो चेंजेस में क्या होता है, स्लोली होता है, एक दिन भी लग सकता है, मंथ भी लग सकता है, ईयर भी लग सकता है, वेरी स्लोली हो सकता है ये। यानी स्लो चेंजेस क्या होता है, बहुत स्लो हो सकता है ओवर द डे, बहुत दिन भी लग सकता है, मंथ भी लग सकता है, या फिर ईयर भी लग सकता है। उसी तरह जो फर्स्ट चेंजेस होता है, वेरी रैपिडली इन सेकेंड और मिनट्स, बहुत कुछ सेकेंड में या फिर कुछ मिनट्स में हो जाएगा, इसको बोल सकते हैं फर्स्ट चेंज, और इसे बोल सकते हैं स्लो चेंज। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है ग्रोथ ऑफ ए ट्री, इसलिए ट्री ग्रोथ होना बहुत समय लगता है, इसलिए ये स्लो चेंजेस हो गया है। फ्रॉम ए सीड, हाँ सीड से यानी मतलब बीज से ये एक ट्री बनना यानी पेड़ बनना, ए फ्यू ईयर लगता है। और फॉर टूथ डिके, यानी दांत का बड़े होना, दांत भी तुरंत हो जाता है क्या, कभी दांत टूटा है आपको याद होगा, जो दांत का बड़ा होना, यानी छोटे से जब दांत आता है ना तब भी टाइम लगता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्लो चेंजेस हो गए। चेंजेस ऑफ सीजन सेम है। ग्रोथ ऑफ मैनी रस्टिंग आयरन, रस्टिंग आयरन ये क्या होता है ये हम लोग देखेंगे आगे। तो रस्टिंग आयरन यानी जो लोहे में जंग लग जाना, ये भी क्या है, स्लो चेंजेस है, यानी बहुत समय लगता है। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट चेंजेस में देखिए ऑकरेंस ऑफ लाइटनिंग, यानी जो बिजली का कड़कना फ्यू सेकंड में होता है। बर्निंग ऑफ पेपर और मैच, यानी मैच बॉक्स में हम लोग क्या करेंगे, पेपर को जला देंगे, उसमें भी जल्दी हो जाता है। लाइटनिंग ऑफ बल्ब, यानी बल्ब का जलना तुरंत आ जाता है, स्विच दबाते हैं तब जाके बल्ब तुरंत जलता है, ये भी क्या है हमारा, ये हम बोल सकते हैं फर्स्ट चेंज बोल सकते हैं। बर्स्टिंग ऑफ फायर वर्क्स, यानी जो फायर वर्क्स यानी जो वहाँ पे जो आग से काम करते हैं ना, वहाँ पे भी जो आग यानी बाबूला होता है, या फिर हम बोल सकते हैं जो क्रैकर्स का बर्निंग हो सकता है, या फिर फायर वर्क जहाँ पे बिजली का यानी लाइट का काम होता है, जलने का काम होता है, वहाँ पे भी ये सब फर्स्ट चेंज में आता है। ओके, तो ये सब फर्स्ट चेंजेस में आता है। जैसे यहाँ पे कुछ कुछ एग्जांपल आपके बुक्स में भी दिया है, चेंज ऑफ सीजन, ग्रोथ ऑफ प्लांट, रोस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर, लाइटनिंग बल्ब, कटिंग एन एप्पल, ये सब आप खुद भी बता सकते हैं कि कौन से फर्स्ट चेंजेस है या फिर स्लो चेंजेस है। लेकिन यहाँ पे डू यू नो में एक चीज़ दिया गया है, रस्ट इज ए रेडिश ब्राउन सब्सटेंस विच इज फॉर्म ड्यू टू the corrosion of iron. Rust is formed when iron reacts with moisture and oxygen present in the air. We can prevent rusting by painting, greasing or covering iron objects with layer of zinc metal। तो यहाँ पे कुछ कुछ दिया है, जो रस्ट होता है वो क्या होता है, एक रेडिश ब्राउन सब्सटेंस हो जाता है जो कि सॉरी कोरिजन ऑफ आयरन, यानी आयरन के ये प्रॉब्लम से ये जो फॉर्म होता है ड्यू टू कोरिजन ऑफ आयरन, यानी लोहा क्या होता है, जो हमारे ऑक्सीजन है और आयरन मॉइस्चर है, जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन और मॉइस्चर, इसके चलते उसके ऊपर में एक आवरण हो जाता है, यानी आयरन के ऊपर में एक लेयर हो जाता है, लेयर बन जाता है, किसके लिए, मॉइस्चर यानी गीलापन
और ऑक्सीजन के बारे में, यानी हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन और ये जो मॉइस्चर यानी गीलापन है हमेशा उसके ऊपर पड़ते 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 क्या होगा, उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगा, जिसमें क्या होता है, ये लोहा का जो रस्टिंग हो जाता है, यानी उसके ऊपर एक आवरण बन जाता है। और इसके चलते चलते क्या हो जाता है, वी कैन प्रिवेंट रस्टिंग बाय पेंटिंग, और इसको हम लोग बचा सकते हैं किससे, उसमें पेंटिंग करके। कैसा पेंटिंग, और ग्रीसिंग करके, ग्रीस लगा के, या फिर जो सब्सटेंस है लिक्विड सब्सटेंस उसमें डालकर, या फिर कवरिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स विथ लेयर ऑफ जिंक मेटल, यानी जिंक मेटल का कुछ भी हम लोग यहाँ पे लेप लगा सकते हैं, उसके ऊपर कवर लगा सकते हैं, तब जाके ये क्या हो जाएगा, इसका जो मतलब जो रस्टिंग है वो नष्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं एक अच्छा सा कोड, देखिए, नो वन कैन डिस्ट्रॉय आयरन, कोई भी लोहा को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, लेकिन बट इट्स ओन रस्ट कैन, यानी अपने ही खुद का आवरण, यानी अपने ही खुद का जो रस्ट है, यानी एक लेयर है, उसको खुद ही नष्ट कर देता है। तो उस हिसाब से लाइक वाइज नो वन कैन डिस्ट्रॉय ए पर्सन, या उसी तरह कोई भी एक इंसान को नहीं डिस्ट्रॉय कर सकता, लेकिन हिज ओन माइंड सेट कैन, अपना खुद का दिमाग ही उसको नष्ट कर देता है। इसलिए दिमाग को अच्छे रखिए। यहाँ पे जैसे लोहा लोहा को ही काटा, उसका ही मतलब बॉडी का आवरण, और उसमें ही लेयर बन गया, जो ऑक्सीजन के चलते और मॉइस्चर के चलते उसका ही जो कुछ कुछ पार्ट मतलब अपने आप ही लेयर बन गया और वहाँ पे रह गया। उस हिसाब से एक इंसान को कोई दूसरा डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, अपना माइंडसेट यानी अपना दिमागी सोच ही उसको डिस्ट्रॉय करता है। उस हिसाब से आपको भी ये देखना है। देखो यहाँ पे एक पिक्चर दिया हूँ, यहाँ पे पिक्चर रखा हूँ, यहाँ पे बहुत सारा जो पुराने क्या है कबाड़ी खाना है ना, देखे हो कहाँ कहाँ पे पड़ा होता है जैसे लोहे, तो यहाँ पे अपना आप ही ये क्या हो जाता है, धीरे 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 लेयर होते होते ऑक्सीजन और मॉइस्चर के चलते ये धीरे धीरे जंग लग जाता है, और धीरे धीरे ये लोहा लोहा को ही काट देता है। रस्टिंग ऑफ आयरन यहाँ पे देख रहे हो आप, बहुत सारा पिक्चर्स में दिख रहा है, ये पिक्चर्स में बहुत सारा ये एग्जांपल दिया गया है। जैसे यहाँ पे बताया है आयरन में क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है यानी आयरन 45 इलेक्ट्रॉन्स, यानी उसके अंदर से ही वो इलेक्ट्रॉन्स को वो करेगा, और यहाँ पे आयरन का रक्स लग जाएगा, और वहाँ पे ये ऑक्सीजन लगकर और आयरन का रस्ट वहाँ पे हो जाएगा, और ये लेयर बन जाएगा और उसको रस्टिंग लग जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा सा डिड यू नो दिया गया है, जो कि आपको बुक में नहीं है, ये सब मैं आपको ये समझाने के लिए आपको ये बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे डिड यू नो में एक बता रहा है, मतलब बोला गया है कि नियर द कुतुब मीनार इन दिल्ली स्टैंड्स एन आयरन पिलर। तो यहाँ पे जो कुतुब मीनार है दिल्ली के पास, जो कुतुब मीनार दिल्ली में है उसके पास एक आयरन पिलर है, यानी कुतुब मीनार जहाँ पे है उसके पास एक आयरन पिलर है, यानी लोहे का खम्बा है, विच इज़ मोर देन 7 मीटर हाई, यानी 7 मीटर से ज़्यादा है। इट वेज मोर देन 6000 किलोग्राम, और उसका वज़न है 6000 किलोग्राम, 6000 किलोग्राम यानी 6000 kg है उसका जो वेट। इट बिल्ड्स मोर देन 1600 ईयर्स, यानी 1600 यानी 1600 ईयर्स पहले ये बना था, लेकिन आफ्टर सच ए लॉन्ग पीरियड इट हैज़ नॉट रस्टेड। लेकिन यहाँ पे ये देखने का चीज़ है कि इतने साल रहने पर भी, इतना मॉइस्चर और यहाँ पे इतना ऑक्सीजन वहाँ पे होने पर भी ये क्या नहीं हुआ है, अभी तक रस्टेड नहीं हुआ है। फॉर इट्स क्वालिटी रस्ट रेजिस्टेंट इट हैज़ बीन एग्जामाइंड बाय साइंटिस्ट दैट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी क्यों ऐसा नहीं हुआ है, क्यों इसमें रस्ट नहीं है, रस्ट रेजिस्टेंस है यानी रस्ट नहीं लगा है, क्यों, और इसको एग्जामाइन करने के लिए दुनिया भर के साइंटिस्ट लोग इस पर काम कर लिए हैं। वर्ल्ड यानी सारा पृथ्वी से, ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, सारा पृथ्वी से ये इसको देख लिए हैं, लेकिन अभी तक इसमें क्या नहीं हुआ है, रस्ट नहीं लगा है। It tells something about the advance of India had made in metal technology back at 16 years ago। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो इंडिया का इतिहास यानी पास्ट कितना बेस्ट था, और ये पास्ट के चलते चलते ये कितना सुंदर उसका मतलब जो गठन है
इसके वजह से ये अभी तक भी रस्ट नहीं हुआ, यानी वो अभी भी ऐसा की ऐसा है। यानी हम बोल सकते हैं हमारा इंडिया का इतिहास 1600 साल यानी 1600 ईयर्स एगो कैसा बेस्ट होगा, इसमें आप मतलब सोच सकते हो इसको देखकर। तो ये हो गया हमारा जो चेंजेस है, स्लो चेंज फर्स्ट चेंज में ये देख लिए। अभी देखते हैं हम लोग रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल चेंजेस के बारे में। रिवर्सेबल चेंजेस क्या है, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है, टेक आउट एन आइस ट्रे फ्रॉम ए फ्रीजर। तो यहाँ पे सिंपल आपको बताया गया है फ्रीजर से आपको क्या करना है, एक जो रूम टेम्परेचर यानी नॉर्मल टेम्परेचर में रेफ्रिजरेटर से फ्रीजर को आपको ट्रे को काट लेना है, जो आइस ट्रे है उसको निकाल लेना है। और आइस ट्रे में क्या करना है, उसमें देखना, यू विल ऑब्जर्व दैट आइस विल स्लोली मेल्ट एंड चेंज इनटू वाटर। तो उसमें आप देखोगे, जब देखोगे तो क्या हो जाएगा, वही आइस धीरे धीरे मेल्ट होकर वो वाटर बन जाएगा। और बाद में वही ट्रे को आप क्या करोगे, फ्रीजर में रख दोगे। तो कुछ घंटे बाद, 2 घंटे बाद उसको देखोगे तो क्या हो जाएगा, वही वाटर अगेन चेंज इनटू आइस। तो इसमें हम जानते हैं कि ये रिवर्सेबल है। रिवर्सेबल मतलब जो चेंज हो जाएगा, जो आइस है वो पहले मेल्ट होकर वाटर बन गया और उसको फ्रीज करेंगे तो फिर आइस हो जाएगा। यानी जो चेंज हो सकता है उसको वो दोबारा चेंज हो सकता है। यानी कोई भी पहला जो उसका यानी उसका जो शेप है या फिर साइज है या फिर कुछ चीज़ है, वो पूर्व अवस्था को बाद में कुछ प्रक्रिया के द्वारा फिर से चेंज आएगा। यानी पहला जो चीज़ था वो कुछ बना और वही चीज़ बाद में फिर से वही अगर आ गया तो उसको हम लोग बोलेंगे रिवर्सेबल चेंजेस। यानी हम बोल सकते हैं प्रत्यावर्ती बोलते हैं। देखो यहाँ पे कुछ रिवर्सेबल का एग्जांपल दिया है। इफ़ यू हीट, इसको अगर कोई भी चीज़ को अगर गर्म करेंगे और कूल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कोई भी चीज़ को अगर कूल करेंगे या फिर हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो चेंज होगा ना। तो अगर वो चेंजेस, इट में चेंज, अगर वो चेंज हुआ यानी अपने जो पहले अवस्था में फिर से आ गया तो उसे हम बोलेंगे रिवर्सिबल चेंज। लेकिन अगर फिर से अगर वही चेंज को नहीं आ पाया, अगर फिर से वही चेंज को अगर वो नहीं आ पाया तो उसे बोलेंगे इरिवर्सिबल चेंजेस। जैसे यहाँ पे वाटर को हम लोग आइस कर सकते हैं हीटिंग करके, लेकिन वही हीट जो आइस बाद में वो बन गया, पहले वाटर को हम कूल करके आइस बना सकते हैं ना, वाटर को कूल करके क्या बना सकते हैं, आइस बना सकते हैं। और वही आइस को हीट करके फिर से वाटर बना सकते हैं, यानी पहले वाला जो चीज़ है फिर से पा सकते हैं, इसलिए वो रिवर्सिबल चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, अंडा को तोड़कर हम लोग उसका अंदर का चीज़ ये पा सकते हैं, लेकिन फिर से यही चीज़ को हम ये अंडा बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते, इसलिए ये इरिवर्सिबल चेंज हो गया। यानी हम सिंपली याद बना मतलब जान सकते हैं, बता सकते हैं कि कोई भी चीज़ अगर पहले अपने आप ही कुछ चेंज होने के बाद उसको अगर गर्म किया जाए या फिर ठंडा किया जाए तो वो अगर वो अपने आप जो अपने पहले अवस्था को आ जाएगा तो उसे बोलेंगे रिवर्सिबल चेंज। और अगर वो नहीं आ पाया, परिवर्तन होने के बाद वो दूसरा फॉर्म में ही रह गया, अपने पहले फॉर्म में नहीं आ पाया, तो उसे बोलेंगे इरिवर्सिबल चेंजेस। जैसे यहाँ पे कुछ कुछ बताया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक बाउल है और वाटर को हम लोग गर्म किए और हीटिंग करने के बाद ये गैस हो गया, लेकिन वही गैस को अगर हम लोग कूल करेंगे तो वाटर हो जाएगा, तो ये रिवर्सिबल चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे लकड़ी है, लकड़ी को हम लोग जला देंगे यानी हीटिंग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। लेकिन कोयले से फिर हम लकड़ी नहीं कर सकते, तो ये इरिवर्सिबल चेंज हो गया। कुछ कुछ रिवर्सिबल चेंज है, कुछ इरिवर्सिबल चेंज है। यहाँ पे जो पिन है यानी जो कील है उसको हम लोग रेस्टिंग होकर वो क्या हो जाएगा, वो ख़राब कील हो जाएगा ना। लेकिन वही ख़राब कील को हम पूरा न्यू नहीं कर सकते, यानी पहले की अवस्था में नहीं कर सकते, तो ये इरिवर्सिबल चेंज हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो और इसमें आप अपना राय दे सकते हो कि कैसे ये रिवर्सिबल चेंज हुआ और इरिवर्सिबल चेंज हुआ। तो यहाँ पे कुछ कुछ दिया गया है। रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है, यहाँ पे उसका डिफरेंस दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसमें आप अच्छे से थोड़ा इसको देख लीजिए। यहाँ पे थोड़ा कट गया है, कोई बात नहीं, मैं बाद में इसको दिखा दूँगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ये वाला, इसमें आपको इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे रिवर्सिबल प्रोसेस वर्सेस इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, जो उसका ऑर्डर है इनिशियल स्टेज में आ सकता है, यानी जो पहले से स्टेज है
वही पहला स्टेज को आ सकता है, रिटर्न कर सकता है। लेकिन यहाँ पे इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, कैन नॉट यानी रिवर्स, यानी अपने पहला स्टेज को वो नहीं आ सकता। इट कैन बी रिवर्स यानी वो तो पहले स्टेज को आ सकता है, लेकिन ये एक बार चेंज होने पर पहले स्टेज को नहीं आ सकता। इन्फिनाइट चेंजेस ऑकर्स इन द सिस्टम, यानी बहुत बार हम ये चेंज कर सकते हैं, जितना टाइम उतना। लेकिन इसमें क्या होता है, फाइनाइट चेंज, कुछ बस एक दो चेंज कर सकते हो, उससे ज़्यादा करेंगे तो वो सब्सटेंस, वो चीज़ ही पूरा अलग हो जाएगा। उसी तरह देयर इज़ इक्विलिब्रियम बिटवीन इनिशियल स्टेज एंड फाइनल स्टेज। इक्विलिब्रियम मीन्स यानी उसमें जो समानता है, यानी कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, एक लेवल रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, नो इक्विलिब्रियम, यानी सेम नहीं होगा यहाँ, यानी इनिशियल स्टेज में जितना रहेगा फाइनल स्टेज में उतना नहीं रह सकता। लेकिन यहाँ पे सेम ही रहेगी, इनिशियल और फाइनल में उसका अमाउंट सेम होगा, यानी इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। यहाँ पे कुछ कुछ चेंजेस है और क्वेश्चंस है, हम देख सकते हो यहाँ पे। आप इसको यहाँ पे कुछ कुछ मैं दिया हूँ, आप यहाँ पे जितना हो सके उतना करना, और इसको पॉज करके पहले खुद ट्राई करना, उसके बाद उसका आंसर देख लेना, नीचे है उसका आंसर। और ये आपका एक छोटा सा टेस्ट था, और यहाँ पे हम लोग बंद करते हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आया गया है। कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर यहाँ पे मुझे पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर कुछ आपका डाउट्स होगा तो ऐसे ही आप बता लेना, मैं आपको धीरे धीरे एक से वीडियो बना के बता दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद फ्रेंड्स, धन्यवाद।